हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कोंडावीडू किला का इतिहास। हाँ, इस तार का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। कोंडावीडू किला एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन पहाड़ी किला है जो भारत के आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के चिलकलूरिपेट निर्वाचन क्षेत्र के एक गाँव कोंडावीडू में स्थित है। ये स्थल गुंटूर शहर से 16 मील पश्चिम में स्थित है। इस मुख्य किले के अलावा पास में ही 2 अन्य किले नाम ज्ञात नहीं हैं। कोंडावीडू किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास जारी हैं। कोंडावीडू किले का निर्माण प्रोलाया वेमा रेड्डी ने किया था। इसे 1328 और 1482 के बीच रेड्डी राजवंश द्वारा अपनी पूर्व राजधानी अडाकी से स्थानांतरित करके राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे 1516 में विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने ले लिया था। गोलकुंडा के सुल्तानों ने 1531, 1536 और 1579 में किले के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः सुल्तान कुली कुतुब शाह ने 1579 में इस पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर मुर्तजानगढ़ रख दिया। किला 1752 में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के नियंत्रण में आ गया जब इसकी बड़े पैमाने पर किलेबंदी की गई। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, जिसने 1788 में किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इसे गुंटूर के पक्ष में छोड़ दिया। अब विशाल किलेबंदी और युद्धस्थल केवल खंडहरों में ही नजर आते हैं। आंतरिक भाग में पत्रिकाओं और भंडार गृहों के व्यापक खंडहर हैं। ये किले कभी कोंडावीडू रेड्डी साम्राज्य की राजधानी थे, जो कृष्णा नदी और गुंडलाकम्मा नदी के दक्षिण में सीमांकित थे और गुंटूर शहर के पश्चिम में 8 मील 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। इन्हें 1500 फीट 460 मीटर की औसत ऊंचाई वाली पहाड़ियों की एक छोटी श्रृंखला के ऊंचे रिज पर खड़ा किया गया था। रिज पर उच्चतम बिंदु 1700 फीट 520 मीटर है। 2 पहाड़ी घाट खंड हैं, जो पहाड़ी श्रृंखला बनाते हैं। एक उत्तर की ओर है, जो किलों तक बहुत खड़ी लेकिन छोटी पहुंच प्रदान करता है। पसंदीदा पहुंच अधिक घुमावदार और कम थका देने वाली है और इसमें 2 मील 3.2 किलोमीटर की ट्रैकिंग शामिल है। कोंडावीडू और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कस्टर्ड सेब, मोरिंडा, सिट्रिफोलिया, नोनी के पेड़ हैं। कहा जाता है कि कोंडावीडू गांव की स्थापना 1115 ईस्वी में तेलुगु चोड़ा राजवंश के बुद्धवर्मा के कमांडर गोपन्ना द्वारा एक किलेबंद बस्ती के रूप में की गई थी। बाद में ये काकतीय के अधीन आ गया और प्रोलिया वेमा रेड्डी जन्म 1325-1353 ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने अपनी राजधानी को अडाकी से कोंडावीडू में स्थानांतरित कर दिया। बाद में किला विजयनगर राजाओं, गजपति, गोलकुंडा सुल्तानों और अंततः फ्रांसीसी और ब्रिटिश के नियंत्रण में था। सत्यापन आवश्यक। 1323 में वारंगल और पूरा आंध्र प्रदेश दिल्ली के तुगलक शासकों के शासन में आ गया। उनके लूटपाट और निरंकुश शासनकाल के परिणाम स्वरूप हिंदू मुसुनुरी नायकों ने एक संघ आंदोलन का गठन किया, जिसने मुसलमानों को वारंगल से बाहर कर दिया और रेड्डी इस आंदोलन का हिस्सा थे। कोंडावीडू के रेड्डी शुरू में वारंगल के राजाओं के सामंत थे। शिलालेखों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका शासन कोरुकोंडा रेड्डिस के साथ ओवरलैप हो गया था और वे गुंटूर के अडाकी में अपनी पिछली राजधानी से कोंडावीडू में स्थानांतरित हो गए थे। राजवंश के संस्थापक प्रोला के पुत्र प्रोलाया वेमा रेड्डी थे। उन्होंने वर्तमान विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों के आसपास के क्षेत्र में लगभग 100 वर्षों 1328-1428 तक शासन किया। उनके पहले शासक प्रोलिया वेमा रेड्डी 1428 तक 5 अन्य शासकों द्वारा पीछा किया गया, जिन्होंने 1353 तक शासन किया। उन्होंने कई किलों का निर्माण करके अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया, जिसमें कोंडावीडू किला भी शामिल था। उन्होंने अपनी राजधानी को गुंटूर के अडाकी से कोंडावीडू किले में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद इस क्षेत्र पर बहमनियों 1458 विजयनगर राजाओं, 1516 कुतुब शाही, 1531, 1537 और 1579, 1687 में औरंगजेब की मुगल सेना, फ्रांसीसी 1752 आसफ जाही राजाओं का शासन रहा और अंततः ब्रिटिश 1766 और 1788। 2019 की शुरुआत में कोंडावीडू किले में एक जीर्ण हिंदू मंदिर के नीचे एक बौद्ध स्तूप के अवशेष पाए गए थे। अवशेष बाद के सातवाहन काल के हैं, पहली से दूसरी शताब्दी को। ये खोज कोंडावीडू के इतिहास को सातवाहन काल तक ले जाती है। कोंडावीडू में पृथ्वी श्री मूल राजा के 3 ताम्रपत्र अनुदान पाए गए। संकरी पहाड़ी श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित 3 किले अब खंडहर हो चुके हैं। सबसे पहले निर्मित किला 12वीं शताब्दी का है। रेड्डी राजवंश द्वारा निर्मित और बाद के शासकों द्वारा पुनर्निर्मित मुख्य किला लगभग 320 मीटर 1050 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जिसे उस समय क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था। किले के भीतर 21 संरचनाओं की पहचान की गई है।
ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित इसके दुर्गों में विशाल प्राचीरें, पत्रिकाएं, गोदाम, अन्न भंडार और कुएं शामिल हैं। किलों में 2 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें कोलेपल्ली दरवाजा और नदिला दरवाजा कहा जाता है। प्रवेश द्वार 3 मंजिला, विशाल और ग्रेनाइट पत्थर के खंडों से बना है। चट्टान के खंभों से बनी और चट्टान की पट्टियों से ढकी एक इमारत पर 110 मीटर 360 फीट लंबे शिलालेख हैं। एक रक्षा बनकर भी दिखाई देता है। किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति का स्रोत 3 स्रोतों से था, मुत्यालम्मा चेरुवु, पुट्टलम्मा चेरुवु और वेदुल्ला चेरुवु। तेलुगु भाषा में चेरुवु का अर्थ है तालाब। किले की तलहटी में कोथापलेम, अतीत में पुट्टिकोटा के नाम से जाना जाता था, में किले के रास्ते में एक तटबंध दिखाई देता है, जिसे शाही परिवार के महलों और मुख्य पदाधिकारियों के घरों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा बांध के रूप में देखा जाता है। किला कोंडावीडू गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर किले के खंडहर एक समबाहु त्रिभुज के आकार में हैं और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में त्रिभुज के मोड़ वाले कोनों पर टॉवर बुर्ज प्रदान किए गए हैं, जो किले के अग्रभाग की दीवार का हिस्सा हैं। किला 30 किलोमीटर 19 मील लंबी एक दीवार पहाड़ियों तक फैली हुई है। एक मंदिर, जिसे गोपीनाथ स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इसके गुच्छेदार पत्थर के खंभे एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। किलों में हिंदू और मुस्लिम दोनों स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। किले के भीतर एक मस्जिद भी स्थित है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग आंध्र प्रदेश ने किलों के पिछले गौरव को सामने लाने के लिए प्रमुख विकास और बहाली कार्य करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित कार्यों में पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से 3.5 किलोमीटर 2.2 मील लंबी पहाड़ी घाट सड़क का निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के लिए किलों तक पहुंचने का पहला कदम चट्टानी रास्ते पर रेलिंग लगाना और स्थापित करना शामिल है, और उपयुक्त पर्यटक संकेतों के साथ दृश्य बिंदुओं, गुणों, गैरिसन बैरकों, अस्तबलों और आंतरिक सड़कों में सुधार करना। इस्कॉन दक्षिण भारत भी अपने आध्यात्मिक विरासत पुनरुद्धार परियोजना के माध्यम से इस ऐतिहासिक किले को एक बड़ा बदलाव देने पर काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले चरण में कोंडावीडू पहाड़ियों की तलहटी में प्राचीन वेन्ना गोपाल देवता के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए पहाड़ी की तलहटी में 65 एकड़ 2,60,000 मीटर 2 भूखंड को मंजूरी दे दी है। देवता को मूल रूप से 500 साल पहले महान दक्षिण भारतीय सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने किले को इसके पिछले शासकों रेड्डी राजाओं, रेड्डी राजवंश से भी अपने कब्जे में ले लिया था। और बशर्ते कि यह पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, एपी सरकार ने इस्कॉन को विकास के लिए पहाड़ी की चोटी पर 150 एकड़ 0.61 किलोमीटर 2 और देने का वादा किया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहाड़ी की चोटी तक 3 करोड़ 30 मिलियन रुपए की सड़क पहले ही पूरी की जा रही है। कृष्ण की मूर्ति दुनिया में बहुत दुर्लभ है। नीचे चेगिज़खान पेट कोंडावीडू में स्थित कृष्ण की तस्वीर है। कोंडावीडू किला गुंटूर शहर के पश्चिम में कोंडावीडू गांव में स्थित है। ये गुंटूर शहर से लगभग 25 किलोमीटर 16 मील और चिलकलूरिपेट की ओर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। भारत के सभी हिस्सों से गुंटूर तक सड़क और रेल मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा गन्नवरम हवाई अड्डा है, जो गुंटूर शहर से 58 किलोमीटर 36 मील दूर है। गुंटूर पहुंचने के बाद किसी को गुंटूर चिलकलूरिपेट साधारण बस में चढ़ना चाहिए और भूयापेम पिरंगीपुरम रोड पर उतरना चाहिए और किले के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। अपने वाहन से किले तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका सड़क मार्ग से गुंटूर या चिलकलूरिपेट पहुंचें। गुंटूर से चिलकलूरिपेट की ओर 25 किलोमीटर ड्राइव करें। NH5 के माध्यम से चिलकलूरिपेट से 13 किलोमीटर विपरीत दिशा में ड्राइव करें और भूयापालेम पिरंगीपुरम रोड की ओर मुड़ें। इस सड़क में हमें अपने गंतव्य तक लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।